हेलो वीवर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा की तारीफ़ें पूरी दुनिया में पहले भी थीं, लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा दोबारा इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हैं उनकी तारीफ़ें दोबारा से इस पूरी दुनिया के अंदर होने लग गई हैं, क्योंकि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने रशिया में जाके रशिया के सदर पुतिन के मुँह पर ये बात की है कि भाई तुम लोग जो है वो यूक्रेन के साथ जंग अपनी ख़त्म कर दो। इंडिया के जो वज़ीर आज़म है, हमारा जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उसको जंग करना बिल्कुल नहीं पसंद। और इस बात की तारीफ़ की है यूएसए ने, अमेरिका ने, जो कि इस वक्त एक सुपर पावर है, कि भाई डॉक्टर जयशंकर और उसका जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनके सामने ये रखते हैं खबर कि भाई इंडिया की तारीफ़ें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? अली। अली भाई, क्या करते हैं? मैं यूएस में होता हूँ। यूएस में होते हैं? जी, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं वहाँ पे? किस स्टेट में? मिशिगन में। मिशिगन के अंदर। अच्छा, मैं आपको अभी एक रीसेंट न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया में जाके ये बात उनको कही है, उनके जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको ये बात कही है कि आप लोगों ने जंग जो है वो यूक्रेन के साथ वो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये जो टाइम है ये जंग का नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। जिसकी तारीफ़ की है यूएसए ने कि डॉक्टर जयशंकर जो है इंडियन एफएम फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो आप इस पूरी न्यूज़ को किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, यूएस तो डेफिनेटली तारीफ़ करेगा, क्योंकि उसके ये फेवर में जाती है बात, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि रशिया जो जंग करे ना उसके साथ। तो दूसरा, इंडिया ने, मेरे ख्याल में इंडिया ने, क्योंकि यूएस का प्रेशर होगा इसी वजह से क्या है, और पाकिस्तान बहुत अच्छी बात है, सभी को करनी चाहिए। जंग तो किसी मसले का हल नहीं होता ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये स्टांस लेना चाहिए कि पाकिस्तान भी जाके यही कहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई जंग ना करो, जंग किसी मसले का हल नहीं है, कत्लो गारत होती है, एंड पे कोई भी विनर नहीं होता, दोनों लूज़ करती हैं पार्टीज। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है जो इंडिया ने की है, तारीफ़ करने वाली है, और पाकिस्तान को भी यही स्टांस रखना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? मोहम्मद अलीम चौधरी। अलीम साहब, क्या करते हैं? जी मैं कपड़े का काम करता कपड़े का आप कारोबार करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक अभी रीसेंट खबर सुनाता चलूँ। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया में जाकर रशिया के सदर के मुंह के ऊपर ये बात की है कि भाई तुम लोगों ने यूक्रेन के साथ जंग नहीं करनी, क्योंकि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसने कहा है कि इस सदी के अंदर, इस सेंचुरी के अंदर जो है वो जंग नहीं होगी। क्या कहेंगे इस बारे में? और उसकी तारीफ़ की गई है अमेरिका की तरफ से कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये लोगों को लड़ने से बचा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा है वो डॉक्टर जयशंकर आप कह रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया के जो हुक्मरान भी हैं और फ़ौज भी है, वो इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी का मुकाबला कर सकें। क्योंकि वो, आपने देखा होगा, मैं इनकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैच होता है पाकिस्तान इंडिया, या इंडिया इंग्लैंड, या इंडिया कोई भी मैच होता है इंडिया के साथ किसी भी टीम का, तो आपको पता है कि अगर वो जीत जाएं तो वो खुश होते हैं, अगर वो इंडिया हार जाए तो वो क्या करते हैं कि अपने खिलाड़ियों के घर में जाके उनको बुरा भला कहते हैं, उनके घर में पथराव करते हैं। नहीं, अभी रिसेंटली इंडिया हारा है बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड से, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्होंने कोई पथराव किया हो या कोई ऐसी हरकत की हो। वो बिल्कुल एक कूल एंड काम रहे हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आज हमारा बैड डे था, हम नहीं उसमें परफॉर्म अच्छा कर सके। बात की जा रही है इस वक्त सियासत की, कि सियासत के अंदर उनकी हर मुहाज के ऊपर जो है वहाँ पे तारीफ़ें की जा रही हैं कि भाई इनका प्राइम मिनिस्टर हो गया, इनका फॉरेन मिनिस्टर हो गया, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इस टाइम कहाँ पे हैं? देखिए, मैं अमेरिका ही उनकी तारीफ़ कर रहा है। मैं तो अमेरिका को ये कहता हूँ कि आपको भी पता है कि इंडिया के साथ अमेरिका जो कुछ जितना उनसे प्यार करता है हमें भी पता है, लेकिन अमेरिका की तो यही ख्वाहिश रही है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से प्यार करता है तो अमेरिका उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो अमेरिका ने तो तारीफ़ करनी है इंडिया की, हो सकता है कि अमेरिका को खाने को देता हो इंडिया। तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो नरेंद्र मोदी का पैगाम लेके पूरी दुनिया तक जा रहे हैं कि भाई जंग बिल्कुल नहीं करनी, अब आप लोगों ने सबने अमन से रहना है, और जो जंग कर रहे हैं उनको वो मना कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे डॉक्टर जयशंकर की जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी ग्राफ है, वो इंक्रीज़ होगा और सारी दुनिया के अंदर उनकी वाह वाह होगी? यार जयशंकर जो है ना एक लीडर है,
और हम हमारे मुल्क में देख लें, वो आपको पता ही होगा वो क्या है, वो जयशंकर वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना, हमारे से हम जब बचपन में थे तब से भी पुराना वो एक लीडर है। उसे पता है मैंने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है और कैसे अपने मुल्क को चलना और कैसे डेवलप। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि अगर ये यूक्रेन और रशिया की जो जंग हो जाएगी, काफ़ी जो मुल्क जो यूरोप कंट्री है वो अमन में हो जाएगी। और ये जो जयशंकर जो काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ये दुनिया में इनका एक नाम बन जाएगा, जयशंकर और मोदी का नाम बन जाएगा। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, FM है इस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हाँ, वो उनको सीखना चाहिए जयशंकर से। यार वो बच्चा है, उसे क्या पता होगा। वो जयशंकर वो 10 दफ़ा भी पैदा होके आ जाएगा, जयशंकर को तो ना मुकाबला करते हैं, वो आज का जयशंकर यानी बैठा इस वक्त पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का आपस में कोई दूर दूर तक कोई नहीं, कंपैरिजन कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो बच्चा है, वो आज का बच्चा है, वो इतने पुराने हैं डॉक्टर शंकर। मैंने काफ़ी उनकी वीडियोस देखी हैं, मैं उनके स्पीचें भी सुनता रहा हूँ कि वो जो उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था ना, वो ये बिलावल को तो समझो को एक पर्ची दे के उसको बिठा दिया गया है। बिलावल को तो आया नहीं वैसे, जिस तरह वो अपनी मेहनत करके जयशंकर वहाँ पे उन्होंने एंट्री की है और आगे अमन चाह रहे हैं। वो दोनों जने इस टाइम वो दोनों ही मुल्क चला रहे हैं, आपको पता है PM मोदी और वो दोनों मुल्क चला रहे हैं। PM और FM। हाँ, वो जो प्राइम मिनिस्टर जो उनके, वही 2 मुल्क चला रहे हैं। और ये जयशंकर की एक बड़ी अचीवमेंट हो गई कि यूक्रेन और जो रशिया की जो जंग हो रही है, इसमें अमन होगा तो इसमें पूरी दुनिया को जो है ना फ़ायदा होगा। और जो इंपोर्ट जो रुकी हुई है सबकी, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। बजाय कि चुप पिछले अगर हम थोड़ा सा टाइम अगर हम देखें तो इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर इंडियन FM फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन PM नरेंद्र मोदी जो इनकी ग्लोबल मतलब साइट्स के ऊपर जो ग्लोबलाइजेशन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं फॉरेन, वो सारे बड़ा तारीफ़ कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि नरेंद्र मोदी में और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इनमें कौन सी ऐसी खूबी है कि उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम के और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी कोई इतनी ऐसा तारीफ़ नहीं हो रही। जी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो सारे इंपोर्टेड हैं, मैं तो उनको फॉरेन मिनिस्टर अपना मानते नहीं हूँ। हाँ, जब खान साहब की हुकूमत थी तो डेफिनेटली तब हमारी जो डिप्लोमेसी थी बहुत बेहतर थी इससे। इंडिया की डिप्लोमेसी हमसे बहुत बेहतर रही है शुरू से ही, तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया है इस पर, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस में उनके काम किया, उन्होंने ये अर्न किया है कि वो जाके बाहर बात करें। हमारे पहले नवाज शरीफ साहब थे, उनको बात करनी नहीं थी आती, फिर थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब आए, वो ले के पटरी पे डाला उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई, तो अब दोबारा जो है ना हम 2-4 साल फिर पीछे चले गए हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें इस टाइम पे, तो इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी का ये सेकंड टर्न्योर है, राउंड उनको 8 साल होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं होती कि वो अपने मतलब 5 साल भी पूरे कर सके, और उनका ये सेकंड टर्न्योर है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी इशू है कि पाकिस्तान में हुकूमतें अपना टाइम पूरा नहीं करती? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जो हुकूमतें हैं उनका ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई भी जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरी नहीं करती, क्योंकि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं ना, वो ये चाहते ही नहीं है कि उनकी जो है ना उनसे कोई बढ़ के ताकतवर आगे आ जाए। तो जब तक उनके हाथ में सारी रिट है ना, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो आपको पता कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं कि जमहूरियत जो है वो कमज़ोर ही रहे, और नाम की जमहूरियत है। जैसे इकबाल का शेर है कि हम ही ने बादशाहत को पहनाया जमहूरी लिबास, जबकि आदम हुआ है खुद शनास खुद नहीं कर। तो ये बादशाही निज़ाम ही है जो कि पीछे से चलता आ रहा है, जमहूरियत का नाम ही है। वैसे तो जमहूरियत पूरी दुनिया में भी ट्रू डेमोक्रेसी कहीं नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो बेड़ा गर्क हुआ है। तो अगर आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कोई आप मैसेज देना चाहें इतनी अचीवमेंट के बाद कि उनका पूरी दुनिया जो है वो एक प्रेस कर रही है कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जंग नहीं होनी चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे उनको? जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, मैं कहूँगा शाबाश, अच्छी बात है। और हमारे FM जो है उनको भी कुछ सिखाएं। इंडिया वालों को मैं ये भी कहूँगा कि आपने मोस्ट लाइकली ये अंडर प्रेशर कहा है। आप कश्मीर के बारे में भी ये बात करें, कश्मीर भी एक जो है वो आज़ादी लेना चाहता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो जंग से बाहर होना चाहिए ना। ये तो इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी है ना, मुनाफकत है। एक जगह पे आप कह रहे हैं कि जंग सोल्यूशन नहीं है, और दूसरी जगह पे आपने खुद जंग छेड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी आप आए ना सामने, तो फिर बात करेंगे। अभी तो आप सिर्फ अंडर प्रेशर, US के प्रेशर की आके वजह से आप ये कह रहे हैं कि जंग बंद करो। तो कश्मीर के बारे में आपका क्या हाल है? ठीक है, तो हमारे तो कायद इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि हमने किसी के सामने झुकना नहीं है, कि बिकना नहीं है। तो पिछले दिनों जो अमेरिका ने इधर किया है खबासत कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को हुकूमत को गिराया, तो बात यह है कि उनकी बात इंडिया में भी हुई। तो अमेरिका तो हमें तो
हम तो ये नहीं कहते अमेरिका हमें नहीं अच्छा समझता, हम ये कहते हैं कि हम नहीं अमेरिका को अच्छा समझते, क्योंकि हम क्यों अपनी इज्जत में कोई फ़र्क डलवाएं। तो ये तो अमेरिका ने खुश होना ही होना था। तो जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बाकी जो उनकी पूरी दुनिया में तारीफ है। नहीं नहीं, वो डॉक्टर जयशंकर पता नहीं कौन है, कौन कौन क्या अच्छा काम करना है, इनका जो भी इकदाम है, कोई डरते हैं काम अच्छा नहीं करते, सिर्फ डरते हैं इसीलिए कहा कि आप जंग ना करें, हम इसमें आपके साथ नहीं हैं, सिर्फ डरते हैं, उनकी वजह यही है कि वो डरते हैं बस, और वो उसमें और कोई बात नहीं। और अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहें डॉक्टर जयशंकर को या नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको? नरेंद्र मोदी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करो, कश्मीरियों पे रहम करो, तुम्हें खुदा का खौफ होना चाहिए, एक दिन तुमने इस दुनिया से भी जाना है, तो वो काम करो जो आगे जाके भी बेहतरी का सबब बने, मैं तो ये कह सकता हूँ। और जिस तरह ये जयशंकर कह रहे हैं, मुझे तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा कि बाकी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम बिलावल भुट्टो हैं, वो कुछ नहीं यार, उसके आगे कुछ नहीं है, वो बच्चा है, वो उनके शायद उतने बच्चे ही हों, वो तो पर्ची थे, वो एक पर्ची आई है उसको, यार इसको बैठा दो फ़ौरन, उसको तो पता ही नहीं है कि किसी चीज़ का, वो तो उसको आगे को 15-20 साल बाद जाकर उनको ये चीज़ों का पता चलेगा, नहीं पता चलता। जयशंकर को मैं इस शहर पे जयशंकर को मिनिस्टर PM जो प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम, ये एक ही मुल्क ने सोचा है, किसी मुल्क ने नहीं सोचा। आपको खुद और उसको ऊपर से अमेरिका ने जो है वो प्रेज़ भी किया है डॉक्टर जयशंकर को कि आपने इस तरह की बात की है, दो मुल्कों के बीच में जंग रुकवाने की बात की है। भाई मैं बता रहा हूँ कि अमेरिका एक, आपको पता है, एक ताकतवर मुल्क है इस टाइम दुनिया के अंदर, उनका ही डॉलर चल रहा है, और वो जो ये बात कर रहे हैं समझे कि वो उनसे भी ऊपर चलेंगे अब। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट, आज का जो टॉपिक था, आज का जो सवाल था, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। लोगों ने बड़े लॉजिकल और आंसरेबल जवाब उसके दिए हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करना और वहाँ पे मुझे सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आके आप ये काम कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक और मज़ेदार और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में